पैरेलल यूनिवर्स में बहुत बड़ी फाइट हो रही थी। डोरामी और डेकिसुगी सभी रोबोट्स और मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। पावेमोन को उन सब ने बंदी बना के रखा था। तभी उसी वक्त नोबिता, डोरा द किड, नोराम्याको और डेंजर रोबोट भी वहाँ पे आ जाते हैं। नोबिता उस और बाकी सब लोग मिलकर डोरामी और डेकिसुगी की हेल्प करते हैं उन सब से फाइट करने में। उन सब के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है। वो लोग उन सब से फाइट करने के बाद जाते हैं वल्चस के महल में। वल्चस बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। वो नहीं चाहता था कि नोबिता और बाकी सब लोग उसके पास है, क्योंकि अगर वो लोग उसके पास है तो वो लोग उसे मार देंगे। वल्चस को ताकतवर होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। वल्चस की सेना उसे नोबिता और बाकी सबसे बचाती है। नोबिता और उसके सभी दोस्त वल्चस के महल में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर आ जाते हैं। नोबिता और उसके सभी दोस्त मॉन्स्टर्स से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर्स इतने खतरनाक थे कि वो लोग उनसे फाइट नहीं कर पाते। उन सबको पावेमोन को बचाना था, लेकिन फिर डेंजर रोबोट अपनी पावर से सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है और सब लोग अंदर चल जाते हैं पावेमोन को बचाने। वो लोग देखते हैं कि पावेमोन इस ज़मीन पे लेटा हुआ है और सभी रोबोट्स उसे मार रहे हैं। नोबिता चाहता है उन सभी रोबोट से फाइट करने लगता है अकेला। बाकी सब लोग पावेमोन को बचाकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। पावेमोन होश में आता है तो वो देखता है कि जब 22वीं सेंचुरी में वो डोरेमोन की मिस्ट्री सॉल्व कर रहा था, तभी वो रोबोट्स उसे किडनैप करके ले जाते हैं। उन सभी रोबोट्स को हराने के बाद नोबिता और बाकी सब लोग वल्चस के पास जाने की कोशिश करते हैं। वल्चस का रूम बहुत ही ऊपर था, वो वहाँ का राजा था, इसलिए उसके पास आसानी से पहुंचा जा नहीं सकता था। वो लोग वल्चस के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी रोबोट उसे भगा देते हैं। उन सब पे इतने हमले करते हैं कि वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। नोबिता और उसके सभी लोग वापस से सीक्रेट यूनिवर्स में आ जाते हैं। सीक्रेट यूनिवर्स बिल्कुल पृथ्वी जैसा था। यहाँ पे भी बिल्कुल पृथ्वी की तरह हवा, पानी, सूरज, चांद सब कुछ यहीं पे थे। सीक्रेट यूनिवर्स बिल्कुल पृथ्वी का हमशक्ल जैसा फील हो रहा था। वो सब लोग सीक्रेट यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। वो लोग देखते हैं कि एक मार्केट में बहुत बड़ी अफरा तफरी मची हुई है, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। वो लोग जब जैसे ही मार्केट के अंदर जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बैट घोस्ट आ जाता है। वही घोस्ट जिसके अंदर से कई सारे बैट्स निकलते हैं जो लोगों का खून चूस लेते हैं। ये क्या, बैट घोस्ट को तो हमने मार दिया था, तो ये वापस जिंदा कैसे हो गया? बैट घोस्ट सब पे हमला करने लगता है। जैसे ही वो नोबिता और उसके सभी फ्रेंड्स को देखता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो उन लोग दोनों पे भी हमला कर देता है। नोबिता अपने सभी दोस्तों को बचाने के लिए बैट घोस्ट से फाइट करने लगता है, लेकिन बैट घोस्ट के अंदर से इतने सारे बैट्स निकलते हैं कि वो एक एक करके नोबिता का खून चूसने का ट्राई करते हैं। तभी पावेमोन और नोराम्याको आती है। वो लोग नोबिता को उन सभी बैट से बचाती है। सभी लोग फाइट करने लगते हैं बैट घोस्ट और उसके बैट से, लेकिन बैट घोस्ट उन सब पे हावी हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे दो लोग आ जाते हैं जिनके हाथों में गन थी। उस गन से वो लोग बैट घोस्ट पे हमला करते हैं, जिससे बैट घोस्ट देख के भाग जाता है। वो दोनों और कोई नहीं बल्कि सुनियो और लूना थे। सुनियो और लूना को देख के वो सब एक्साइटेड हो जाते हैं और सुनियो और लूना के पास जाके उनसे गले मिल लेते हैं। सुनियो, लूना, कहाँ थे तुम लोग? सुनियो उन सबसे कहता है कि जब मैं यहाँ पे आया तो मैं बेहोश था, तभी लूना ने मुझे उठाया। लूना मुझे बताती है कि ये भी यहाँ उसी तरीके से आई है जिस तरीके से हम सभी इस यूनिवर्स में आए हैं। हम दोनों इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहे थे कि तभी यहाँ पे हमें दिखा कि बैट घोस्ट हमला कर रहा था। हमने बैट घोस्ट को हरा दिया और हम लोग तुम लोग से मिले। लेकिन बैट घोस्ट अभी परमानेंटली मारा नहीं गया है, वो सिर्फ डर के भागा है। वो जल्दी वापस आने वाला है, हम सबको अलर्ट रहना पड़ेगा। और मुझे वल्चस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मालूम हो गई है कि वो जिंदा कैसे हो गया। नोबिता फिर सुनियो से पूछता है कि जियान कहाँ पे है। जियान के बारे में सुनियो कहता है कि उसे कुछ नहीं मालूम और पता नहीं जियान कहाँ पे है, मैं भी उसे ढूंढ रहा था। लूना फिर सुनियो को बताती है कि हमें डोरेमोन और बाकी सबको ढूंढना चाहिए, डोरेमोन लापता है। और डोरामी अपने जेब से एक कैप्सूल निकालती है और उस कैप्सूल को निकालने के बाद वो कैप्सूल बहुत बड़ा हो जाता है। उस कैप्सूल के अंदर बहुत सारी जगह थी, वहाँ पे रहने, खाने, सोने, पीने के लिए बहुत सारी जगह थी। वो सब लोग उस कैप्सूल में एक रात बिताने का सोचते हैं। वो लोग रात में आपस में ये डिस्कशंस कर रहे थे कि हम लोग कैसे वल्चस से सामना कर सकते हैं, वल्चस को ताकतवर होने से कैसे रोक सकते हैं, हमें वल्चस के पास जाके कैसे उसे मारना चाहिए और बाकी सबको कैसे ढूंढना चाहिए। तभी वो लोग देखते हैं कि जंगल से बहुत ही खूंखार और डरावनी आवाज़ आ रही थी। नोबिता जैसे निकल के देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कोल्ड विच आ जाती है। ये क्या, ये तो कोल्ड विच है जो लोगों की आत्मा सक कर लेती है। ये कैसे जिंदा हो गई? हमने तो इन सभी मॉन्स्टर्स को बहुत पहले मार दिया था, ये लोग जिंदा कैसे हो गए?
और तभी डोरामी वहाँ पे आती है और कोलविच से फाइट करने लगती है। कोलविच जैसे डोरामी को देखती है वो आग बबूला हो जाती है और डोरामी पे इतने जोर हमले करती है कि डोरामी इंजर्ड हो जाती है। कोलविच फिर नोबिता, सुनियो, लूना और पावेमोन को पकड़ लेती है और उन पे इतने हमले करती है कि वो सब चोटिल हो जाते हैं। सब लोग कमज़ोर फील करने लगते थे, लेकिन तभी वहाँ पे 2 और लोग आते हैं और वो 2 और कोई नहीं बल्कि थे वैंग डोरा और डोरानिको। वो दोनों कोलविच पे हमला करते हैं और कोलविच भी वहाँ से डर के भाग जाती है। वो लोग वैंग डोरा और डोरानिकोव को देख के बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा, तो तुम लोग भी इसी यूनिवर्स में हो? वो दोनों बोलते हैं कि हाँ, लेकिन बाकी के डोरेमोन्स कहाँ हैं और हमारा डोरेमोन लीडर कहाँ है वो नहीं मालूम। वो दोनों उन सबको ये बताते हैं कि एलमेटाडोरा और डोरेमोन एक ही जगह में कैद है। वो दोनों कौन सी जगह में कैद है ये तो नहीं मालूम, लेकिन दोनों बहुत बुरी तरह से घायल भी है। एलमेटाडोरा डोरेमोन को बचाने की कोशिश करता है वल्चस के रोबोट से, लेकिन वो भी घायल हो जाता है और वो भी बंदी बन जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे डोरापिन आ जाता है। डोरापिन वल्चस के सभी रोबोट से फाइट करने लगता है और एलमेटाडोरा और डोरेमोन को बचा भी लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे वल्चस का भाई जलचस आ जाता है और डोरापिन को इतना जोर का झटका देता है कि उसकी बैटरी वहीं पे ही डेड हो जाती है। क्या इसका मतलब वल्चस का भाई जलचस भी वापस आ गया है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने डोरापिन को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया? डोरापिन की इस बात को सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं कि अब हमारे डोरापिन का क्या होगा, हम उसे कैसे वापस लाएंगे। वैंग डोरा बाकी सबको ये भी बताता है कि वल्चस के रोबोट्स ने डोरापिन को एक कारखाने में फेंक दिया है। एलमेटाडोरा और डोरेमोन को बंदी बना लिया है। अब हमें कैसे भी करके सबको बचाना होगा और डोरापिन को भी वापस लाना होगा। लेकिन डोरापिन को कैसे वापस लाया जाए, उसकी बैटरी को कैसे रिवाइव की जाए, ये किसी को नहीं मालूम। वैंग डोरा और डोरानिको सबको बता ही रहे थे कि तभी वहाँ पे डोरामेड 3 और डोरा राइनो भी आ जाते हैं। और डोरामेड 3 सबको ये बताता है कि शिजुका को इवल नन ने किडनैप किया है। उसने अपने एक गैजेट की हेल्प से ये पता लगाया कि शिजुका जब अपने रूम में वापस जा रही थी तो एक अजीब आदमी ने उसे किडनैप किया था और उसे किडनैप करके सीधे इवल नन के पास लेके गया था। वैंग डोरा डोरेमोन, एलमेटाडोरा और डोरापिन के बारे में भी उन दोनों को बताता है, तो वो लोग ये बात सुन के बहुत इमोशनल हो जाते हैं। क्या अब डोरापिन का क्या होगा, हम उसे कैसे ज़िंदा करें? कहीं ऐसा तो नहीं कि डोरापिन हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला गया? वैंग डोरा कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अपने में हिम्मत रखो, हम लोग डोरापिन को ज़रूर वापस लाएंगे, डोरेमोन और एलमेटाडोरा को भी ज़रूर बचाएंगे। अब हम सब एक साथ हो गए हैं, अब हम सब लोग वल्चस के रोबोट से सामना करेंगे। अभी इस वक्त वल्चस की आर्मी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पहले उन्हें हराएंगे। सभी फ्रेंड्स एक साथ हो जाते हैं। क्या ये लोग मिलके अपने बाकी दोस्तों को ढूंढ पाएंगे? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।